अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, ग्लोबल बर्ड्स लवर्स में खुश आमदीद। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि मेरा बर्ड्स के हवाले से चैनल है और आपको मेरे चैनल पर बर्ड्स से रिलेटेड वीडियोस देखने को मिल रही होती हैं और मार्केट की अपडेट मिल रही होती है। लेकिन दोस्तों, आज की वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये बर्ड्स से रिलेटेड नहीं है। ये बेसिकली रिलेटेड है गूगल एडसेंस के हवाले से। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि कोई भी यूट्यूबर जब एक यूट्यूब का चैनल बना रहा होता है तो उसके जहन में एक टारगेट होता है कि वो जल्द अज जल्द 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे वॉच टाइम पूरा करे और अपने चैनल को मोनेटाइज करवा सके। एक चीज़ आपको ये भी बताता हूँ दोस्तों कि ये टारगेट इतना इजी नहीं होता कि हम इजीली इसको जो है अचीव कर सकें। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है और बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद जब इंसान इस टारगेट को अचीव कर लेता है तो उसके पास ऑप्शन आता है कि अप्लाई नाउ फॉर मोनेटाइजेशन। जैसे ही आप अप्लाई करते हैं तो आपका फ़र्स्ट स्टेप फौरी तौर पर डन हो जाता है। लेकिन जब आप सेकंड स्टेप को स्टार्ट करते हैं तो वहाँ पे आके अक्सर लोगों को जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही होती है, जो कि मैंने भी फेस की और मुझे यकीन कीजिएगा कि काफ़ी ज़्यादा परेशानी भुगतनी पड़ी। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि मुझे क्या क्या प्रॉब्लम पेश आई एडसेंस के हवाले से, जो सेकंड स्टेप होता है हमारा, और किस तरह से मैंने इसको सॉल्व किया और किन किन लोगों ने मेरी हेल्प की। मैं स्पेशल उनका शुक्रिया भी अदा करूंगा इस वीडियो के अंदर और इंशाल्लाह उनका लिंक भी आपको जो है शेयर करूंगा और डिस्क्रिप्शन के अंदर उनको टैग भी करूंगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उनके चैनल को विज़िट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वहां से इंफॉर्मेशन मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं कोई टेक यूट्यूबर नहीं हूं, तो हो सकता है कि आपको मेरे अल्फाज का चुनाव और समझाने का अंदाज़ शायद बेहतर ना लगे। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं आपको वो चीज़ बताना चाहूँगा कि मैंने क्या मिस्टेक की थी और किस तरह से वो उसको मैंने सॉल्व किया। और इस वीडियो के अंदर दोस्तों मैं अपने दो मोहसिन यूट्यूबर हैं उनका मैं लाजमी ज़िक्र करना चाहूँगा। तो जो एक हैं उनका चैनल है वेब डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट के नाम से है, मोहम्मद साबिर भाई होते हैं। इन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की और माशाल्लाह अभी भी इनसे जो है मैं हेल्प लेता रहता हूँ। इसके अलावा दूसरा चैनल है अनीब टेक के नाम से, अनीब अब्बासी भाई हैं, उन्होंने भी मेरी काफ़ी हेल्प की, तो इनसे भी मैं जो है मालूमात लेता रहता हूँ। दोस्तों, इन दोनों चैनल के स्क्रीनशॉट मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूँ। इसके अलावा इन दोनों चैनल्स को मैं टैग कर देता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगा कि लाजमी तौर पर इन दोनों चैनल्स को विज़िट कीजिए, इंशाल्लाह आपको काफ़ी सीखने को मिलेगा। अब मैं आता हूँ अपने असल टॉपिक की जानिब। दोस्तों, जैसे ही मैंने सेकंड स्टेप को स्टार्ट किया तो आपके पास ऑप्शन आता है कि आप कोई भी गूगल एडसेंस अटैच कीजिए अपने यूट्यूब के साथ। तो वहाँ पे जब आप उसको क्लिक करते हैं तो आपसे वो तीन ऑप्शन पूछ रहा होता है कि आपके पास आया कोई एडसेंस पहले से मौजूद है, या फिर आपके पास एडसेंस नहीं मौजूद है, या फिर तीसरा ऑप्शन होता है आई डोंट नो, यानी कि मुझे नहीं मालूम। तो मेरे पास था नहीं पहले से कोई भी एडसेंस, तो मैंने एक न्यू जीमेल आईडी बनाई हुई थी तो उसको मैंने उसके साथ लिंक किया। दोस्तों, 5 रोज़ के बाद ईमेल के थ्रू मेरे पास रिप्लाई आया कि आपका एडसेंस अकाउंट डिसअप्रूव हो गया है, ये हमारे क्राइटेरिया से मीट नहीं करता। तो मैं बड़ी टेंशन में आया कि अब क्या करना चाहिए। तो मैंने मुख्तलिफ़ वीडियोस को चेक किया, आया इसका कोई सोल्यूशन मुझे मिल जाए। तो जो भी मैंने वीडियो देखी उसके अंदर यही था कि अगर आपका एक दफ़ा अकाउंट डिसअप्रूव हो जाता है तो आपने न्यू जीमेल के साथ ट्राई करना है। उसके बाद दोस्तों नई जीमेल और नए नंबर से अपने ही नाम से मैंने दोबारा ट्राई किया, लेकिन 5 रोज़ के बाद सेम रिज़ल्ट मेरे पास आया, वो भी डिसअप्रूव हो गया। दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने अपने भाई के नाम से ट्राई करने की कोशिश की, लेकिन मुझसे मिस्टेक ये हुई कि आईडी कार्ड और बाकी इन्फॉर्मेशन मैंने भाई की उसके अंदर फ़िलअप की, लेकिन नंबर मेरी सिम का था, तो उसकी वजह से वो भी डिसअप्रूव हो गया, जो कि मुझे मालूम नहीं था। इसके बाद दोस्तों मैंने अपनी वाइफ के नाम से जो है गूगल एडसेंस बनाने की कोशिश की, लेकिन उसके अंदर भी मैंने यही मिस्टेक की, क्योंकि एक शख्स के नाम पे 5 सिमें होती हैं, तो मैंने दूसरी सिम का नंबर यूज़ किया। टोटल बायोडाटा वाइफ का था और सिम जो है मेरे नाम पे थी, इसकी वजह से वो भी डिसअप्रूव हो गया। उसके बाद दोस्तों फिर मैंने क्या किया कि वाइफ के नाम से एक नई सिम निकलवाई और नई जीमेल बनाने के बाद उसको ट्राई किया कि शायद ये लिंक हो जाए, लेकिन वो भी डिसअप्रूव हो गया। रीज़न उसकी क्या थी अब मैं आपको बताता हूँ कि जब भी हम गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं एक नाम से बार बार जब हम ट्राई करते हैं तो गूगल एडसेंस वाले उसको अप्रूव नहीं करते। तो हमें करना ये चाहिए कि हम दूसरे नाम से ट्राई करें और दूसरे नंबर से ट्राई करें। दोस्तों, मेरी पहली मिस्टेक ये थी कि मैं एक ही नाम से बार बार ट्राई कर रहा था और बार बार डिसअप्रूव हो रहा था एडसेंस। ठीक है, दूसरी मिस्टेक मेरी ये थी कि मैं अकाउंट को क्लोज़ नहीं कर रहा था।
पेमेंट मेथड में जाके जब हम अकाउंट को क्लोज़ करते हैं उसके बाद यूट्यूब के साथ उसका कनेक्शन ख़त्म हो जाता है। मैं ये नहीं कर रहा था, इसकी वजह से मुझे बार बार ये प्रॉब्लम फेस करना पड़ रही थी, डिसअप्रूव हो रहा था। मैं नई जीमेल बना रहा था, उसको लिंक कर रहा था, लेकिन वहाँ से उसको क्लोज़ नहीं कर रहा था, ना ही पेमेंट मेथड को क्लोज़ कर रहा था। तो आप लोगों ने कभी भी ये मिस्टेक नहीं करनी है। इंसान कंफ्यूज हो जाता है और कंफ्यूज होने के बाद ही वो बार बार मिस्टेक कर रहा होता है। दोस्तों, इस सारी तगो-दो के बाद मैंने ये सीखा है कि अगर आपका अकाउंट एक दफ़ा डिसअप्रूव होता है तो आपको चाहिए कि 1 या 2 दफ़ा ट्राई के बाद आप बार बार ट्राई ना करें, क्योंकि जितनी ज़्यादा आप ट्राई कर रहे होते हैं कोई ना कोई आपसे मिस्टेक हो रही होती है और फिर वो मिस्टेक बाज़ औक़ात बहुत बड़ी बन जाती है। आपको चाहिए कि अगर आपकी कोई भी जीमेल अप्रूव नहीं हो पा रही है तो आप अपने यूट्यूब चैनल की जो जीमेल है उसी से आप ट्राई कीजिए, तो इंशाल्लाह वो 100% अप्रूव हो जाएगी। दोस्तों, इन बार बार ट्राइयों से फिर एक टाइम ऐसा आया कि मेरे पास जो ऑप्शन आ रहा होता है चेंज एसोसिएशन और फिक्स इन एडसेंस, तो उन 2 ऑप्शन में से मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा था, फिक्स इन एडसेंस। दोस्तों, फिक्स इन एडसेंस में जाने के बाद मैंने काफ़ी कोशिश की कि अपने मसले को सॉल्व कर सकूँ, लेकिन मैं हर बार नाकाम रहा। तो फिर मैंने ये सोचा कि शायद बार बार ट्राई करने के बाद शायद मेरा कोई मसला हो गया है चैनल के साथ, और शायद इसके अंदर 30 रोज़ लगेंगे और हम इस मसले को हल कर पाएंगे। लेकिन दोस्तों, ये मेरी खाम ख्याली थी, ऐसा कुछ भी नहीं था। इसी दौरान मैंने बड़े यूट्यूबर हज़रात से रब्ता करने की कोशिश की, ईमेल के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, लेकिन मुझे रिप्लाई नहीं मिला। तो मेरी तमाम बड़े यूट्यूबर हज़रात से रिक्वेस्ट है कि जैसे ही कोई बंदा किसी प्रॉब्लम में फंसता है तो काइंडली आप लोगों ने ईमेल एड्रेस दिया होता था, ईमेल का रिप्लाई कर दिया करें ताकि किसी का भला हो जाए। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से मैंने इस मसले को फिर हल किया। तो मैं करके आ रहा था, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि बार बार नई जीमेल से ट्राई कर रहा था, जो पुराना अकाउंट था उसको क्लोज़ नहीं कर रहा था। ये मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक थी। आप लोगों ने दोस्तों कभी भी इस गलती को नहीं दोहराना, इससे आपका ज़्यादा से ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा, और टाइम वेस्ट होने के साथ साथ इंसान ज़हनी अज़ियत का शिकार हो जाता है। दोस्तों, उसके बाद फिर मैंने साबिर भाई के चैनल को विज़िट किया, तो वहाँ से मैंने सीखा कि किस तरह से चेक किया जाता है कि आया आपकी जीमेल पर कोई एडसेंस बना हुआ है कि नहीं बना हुआ। फिर मैंने तमाम जीमेल्स को चेक किया, तो मेरी एक जीमेल पर एडसेंस ऑलरेडी मौजूद था। मैंने उसको लिंक करने की कोशिश की तो वो भी लिंक नहीं हो पाया। उसके बाद फिर मैंने उसको क्लोज़ किया। और दोस्तों, उसके अलावा मैंने जितनी भी जीमेल्स बनाई थी, इसी दौरान मेरी काफ़ी सारी जीमेल्स बन चुकी थी, मैंने सबको परमानेंटली डिलीट किया। दोस्तों, जैसे ही मैंने अपने एडसेंस अकाउंट को क्लोज़ किया और तमाम जीमेल आईडीज़ को परमानेंटली डिलीट किया, तो मेरे पास फ़ौरी तौर पर एक मेल आई कि आपका एग्जिस्टेंट अकाउंट जो है मिसिंग है, तो हम आपके चैनल को मोनेटाइज़ नहीं कर सकते। तो उसके साथ ही मेरे पास दोस्तों चेंज एसोसिएशन का भी ऑप्शन आ गया। दोस्तों, जैसे ही मेरे पास चेंज एसोसिएशन का ऑप्शन आया तो मैंने फिर क्या किया कि मैंने अपने एक दूसरे छोटे भाई के नाम से एक नई सिम निकाली और एक फ्रेश जीमेल आईडी बनाई और उसको इसके साथ लिंक किया। आप यकीन कीजिएगा कि मैंने सुबह तकरीबन 9 बजे जो है उसको लिंक किया था और तकरीबन 3 बजे वो डन हो चुका था सेकंड स्टेप मेरा। दोस्तों, ये मेरे लिए बहुत ही बड़ी कामयाबी थी और अल्लाह की करम नवाज़ी थी कि इजीली तकरीबन 6.5 घंटे के अंदर अंदर ये मेरा मसला हल हो चुका था और सेकंड स्टेप मेरा डन हो गया। जैसे ही आपका सेकंड स्टेप डन होता है तो थर्ड स्टेप आपका ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है। तो वो भी दोस्तों अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि उसके अंदर मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा। तकरीबन मैं समझता हूँ कि तकरीबन 5:20 पर मेरे पास मेल आ चुकी थी, यानी कि समझ लीजिए कि 14 घंटे के अंदर अंदर माशाल्लाह से चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका था। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आपको ये बताने की कोशिश की है कि मेरे साथ क्या क्या मसले मसाइल हुए और किस तरह से वो सॉल्व हुए अल्लाह ताला की करम नवाज़ी के साथ। मेरे पास इसकी कोई स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, वरना आप इजीली समझ सकते कि मैंने किस तरह से इन मसाइल को सॉल्व किया। दोस्तों, अब मैं कोशिश करूँगा कि इंशाल्लाह इसके बाद जो भी हमारे स्टेप्स होंगे उनकी एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर ली जाए और उसके हवाले से जो जो मैं स्टेप्स को फॉलो करता हूँ, फ़र्ज़ कीजिए कि मोनेटाइजेशन के हवाले से किस तरह से हम अपनी वीडियोज़ को मोनेटाइज़ कर रहे होते हैं, किस तरह से टैक्स फॉर्म भर रहे होते हैं, जो भी स्टेप्स आएंगे इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि वो मेरी याददाश्त के लिए भी रहेंगे मेरे चैनल पर। और अगर आप लोग उससे कुछ देखना चाहें, सीखना चाहें तो सीख सकते हैं इंशाल्लाह। ये स्पेशली न्यू यूट्यूबर के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ। जो हमारे बड़े यूट्यूबर हैं वो तो जानते हैं, वो तो माशाल्लाह उस्ताद हैं, हम लोग उनसे सीख रहे होते हैं, उनकी वीडियो को देखकर फॉलो कर रहे होते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।